गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। हेमा एंड क्रिश ब्लॉग में आपका स्वागत। सुबह हो चुकी है दोस्तों और हम जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान, क्योंकि ये हमारी पेरी पेरी किचनवा में आ चुके हैं। तो बनाते हैं गुसाई जी के लिए खाना, नाश्ता, चाय, सब कुछ। चलिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे मशरूम मटर। तो यह हम पानी में उबाल देते हैं। तो दोस्तों, हमारी सब्जी बन गई है। हम रोटियाँ गुसाई जी हो गए थे यार। आज इतनी देर क्यों लग रही है? मैंने कहा रेडी होने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो, क्या हो गया है? मुझसे लगवा लेते। तो ये हमारा मटर मशरूम है। अब ये पतला हो रखा है ना, अभी थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा। गरम है ना इसीलिए। अब करते हैं गुसाई जी का लंच पैक। A few moments later. मैंने नहा लिया है और अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए नाश्ता। आँखें अभी भी देखना मेरी सूजी लग रही है, आप बताना कमेंट सेक्शन में। चिनचिनी मच रही है आँखों में। तो चलिए खा लेते हैं, फिर जो भी जैसा भी होगा ब्लॉग में दोस्तों आपको दिखाते रहेंगे। गाइस बने रहिएगा ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपकी हेमा। आजकल पता है क्या हो रहा है, आजकल ब्लॉग शूट ना ज़्यादा करती नहीं, मैं मन नहीं करता। और आज तो वैसे मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। एक ही सवाल है जो बार बार आता है, लाइव में आता है, कभी कोई कमेंट्स में करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसका जवाब आपको इस ब्लॉग के थ्रू दे दूँ। बट अभी तो शाम के 7 बजने वाले हैं, वहाँ देखिए घड़ी में, ठीक है। और गुसाई जी गए हैं आज पार्टी में। गुसाई जी अपने फ्रेंड के बेटे के तिलक में गए हैं, तो वो लेट आएंगे। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ द हंटिंग वाइब्स, ठीक है। सुबह से चल रही है। मैंने आज नोज पिन चेंज करा क्योंकि वो वाली पहन रही थी ना, सर्दी में तो ठीक था, अब गर्मी आने लगी ना तो देखो यहाँ पे ना निशान बनने लग गया। तो आज गोल्ड वाली पहन लिया निकाल के, नोज पिन रिंग वाली, इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। तो पहले मैं जा रही हूँ मंदिर में दिया जलाने, उसके बाद करते हैं आपसे ढेर सारी बातें। और आज लाइव भी आऊँगी 9 बजे, क्योंकि गुसाई जी है नहीं, खाना नहीं बनाना, अपने लिए बनाऊँगी। पार्टी करेंगे गाइस, पार्टी। तो हेलो दोस्तों, आज करते हैं थोड़ी थोड़ी बातें, क्योंकि आज गुसाई जी पार्टी करने गए हैं, मतलब तिलक में गए हैं अपने फ्रेंड के बेटे की। और मैं हूँ घर में अकेली दोस्तों, तो आज कुछ बनाना नहीं है। आज मैं लाइव भी आऊँगी मस्त। डकार आ गई। तो दोस्तों कभी कभी मुझे हंसी आती है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि मैं कहाँ से बातों को स्टार्ट करूँ। पता है आजकल कुछ भी बोलो तो बवाल हो जाता है ना, इसलिए पहले मैं सोच समझ के बातें सही से सटीक तरीके से आपके सामने रखूँगी, ताकि आपको भी मेरी बात समझ आए, ये जो मैं समझाना चाहती हूँ। तो कैसे हैं दोस्तों आप? बहुत अच्छे होंगे ना, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल हमने शिवरात्रि का वास नहीं किया, बट हमने अपने घर को साफ़ किया, मंदिर में पूजा भी करी, बहुत मज़ा आया। बट यही है कि हम भूखे नहीं रहे भगवान के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझसे ढोंग नहीं होता, अच्छे बनने का ढोंग नहीं कर सकती मैं, ठीक है। मैं बुरी हूँ, मैं बुरी हूँ।
और जिन लोगों के लिए मैं बुरी हूँ उन लोगों के लिए मैं बुरी हूँ। अच्छे बनने का ढोंग ना मुझसे होता है, ना मैं कर सकती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही कैमरे के सामने आती हूँ। भजन कीर्तन कर, नगर कीर्तन करके मैं अपने आप को अच्छा प्रूफ नहीं करना चाहती। मन के अंदर कालक रख के मैं लोगों के लिए अच्छा बोलना नहीं चाहती। जो मेरे लिए ख़राब है वो मेरे लिए ख़राब है, चाहे वो मेरी लाइफ में एक दिन पहले आया हो, चाहे मेरी लाइफ में एक दिन बाद आया हो। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैंने लाइफ जीना सीख लिया है दोस्तों। अब मैं वो करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। और गोसाई जी ने बोला है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है ना वो करो, ये मत सोचो कि कौन क्या कहता है। इसलिए मैं आजकल व्लॉग भी लिमिटेड ही बना रही हूँ। पूरा दिन में सुबह मैं शूट करती हूँ और दिन में मैं कुछ भी नहीं दिखाती आप लोगों को, क्योंकि दिन में मैं वही खाना खा रही होती हूँ जो मैंने सुबह बनाया होता है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद आप मेरे व्लॉग्स देख के बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन चीज़ों को ना ही दिखाऊँ, क्योंकि क्या दिखाना है, वही खाना पकाया था वही खा रही हूँ। तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ दिन में मैं क्या करती हूँ। आजकल मैं फुल टीवी देखती हूँ आराम से बैठकर, और डांस क्लासेस भी खोली है मैंने। तो आ रहा है, एक बच्चा आता है मतलब मेरे पास, अभी फ़िलहाल उसकी तबीयत ख़राब है। अब जब वो दोबारा आने लगेगा, मतलब अभी छोटा है बहुत ज़्यादा ना, तो जब वो आने लगेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो मतलब मैं अपने यहाँ शेड्यूल पूरा बिजी रखती हूँ, मेरे पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है, ठीक है। ना ही घटिया बातों के लिए, ना ही घटिया चीज़ों के लिए। और मैं यहाँ पर मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझसे सवाल मतलब उठाते हैं, उनसे बात करने आई हूँ। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि हम बेबी प्लानिंग कब करेंगे। हम मतलब इतनी टाइम हो गया शादी को, ऑब्वियसली बात है 7 साल हो चुके हैं, तो हम बेबी प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं, या हम बेबी प्लान कब करेंगे, या हमारे मन में बेबी प्लान करने की जिज्ञासा आती नहीं आती। मैं इस कमेंट को नेगेटिव नहीं ले रही हूँ, मैं पॉजिटिव ही ले रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ, जो मैं फ़ील कर रही हूँ, जो मेरे साथ घटा है, मैं वो आप लोगों के साथ रखूँ, और आप लोगों को बताऊं कि मेरी परिस्थिति क्या है, मुझे क्या, क्यों नहीं हम बच्चा प्लान कर रहे हैं, किस वजह से हम लोग बच्चा नहीं अभी, हमारा मतलब जो भी है। देखो कोई भी माँ बाप होते हैं, या मैं, कोई भी शादीशुदा कपल होता है, वो ये नहीं सोचता कि हमारा बच्चा नहीं होता या हम प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। हर कोई प्लानिंग करता है, सब कुछ करता है, बट सबकी लाइफ की ना सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो बहुत से लोग ये भी सवाल उठाते हैं मुझसे लाइव में कि आप पहले तो बहुत सुंदर दिखते थे, अब आप सुंदर नहीं दिखते। तो जब जब मैं शादी से पहले एक लड़की थी, मतलब जो लड़की, मतलब बच्चे ही समझ लो, कोमल ही वो समझ लो। उस टाइम पर हम लोग शादी के बाद जो चीज़ें करते हैं वो हम शादी से पहले नहीं करते हैं। तो जब शादी के बॉन्ड में बनती है लड़की, तो वो एक औरत हो जाती है, परिपूर्ण औरत कहते हैं जिसे। जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे उनको पता ही होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हर तरीके से हर चीज़ एक्टिव हो जाती है लड़की। तो फिर एक मैच्योरिटी आती है, तो उसके बाद जो रूप आता है वो औरत होता है, मतलब प्रॉपर औरत होती है, लड़की नहीं होती फिर वो। तो लड़की होने में, औरत होने में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। जब मैं लड़की थी, जब मैं कमाती थी, जब मैं अपने घर पे रहती थी, अपने माता पिता के घर पे, तो मुझे इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती थी कि मुझे अपना घर का राशन कैसे भरना है, मुझे रेंट कैसे देना है, या कोई भी एक बड़ा खर्चा आ जाता है तो मुझे पूरा महीने में मुझे बहुत टेंशन हो जाती है कि मतलब इतना कैसे मैं सर्वाइव कर पाऊँगी, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं। उस टाइम पर ये सब टेंशन नहीं होती है। उस टाइम तो मैं दोनों हाथों से पैसे उड़ाती थी, अपनी सैलरी भी उड़ाती थी, पापा भी देते थे, भाई भी देता था। इवन पापा था मेरे तकिए के नीचे मेरे पैसे रख के जाते थे। मेरा भाई कहता था कि इसके लिए तो ऐसे पैसे रखते जैसे मैं और मम्मी सौतेले होंगे। तो वो लाइफ कुछ और थी। और मैंने कभी अपने घर में खाना नहीं बनाया। हाँ, मेरा मन जब कभी करता था सैटरडे संडे, या अगर मेरी छुट्टी होती थी, मेरी मंगलवार ऑफ होता था, क्योंकि मैं प्रूफ रीडिंग करती थी एक पब्लिशिंग हाउस में। तो हम बाहर के न्यूज़पेपर्स की प्रूफ रीडिंग्स करते थे। तो वहाँ पर इंडियन छुट्टियाँ नहीं होती थी, सिर्फ वीक में एक ऑफ मिलता था। दिवाली होली पे भी हम जाते थे। तो उनकी फ़ोटोज़ भी है मेरे पास, कभी लगाऊंगी अगर मिल जाएंगी तो, गूगल ड्राइव में कहीं पड़ी होगी तो स्क्रीन पे यहाँ पे लगा दूंगी। तो उस टाइम पर कोई वो नहीं होता था, बस यही होता था कि ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है। मस्त लाइफ थी। कपड़े खरीदो, मतलब कपड़े भी इतने खरीदती थी ना मैं, मतलब एक बेड का साइड मेरे ही कपड़ों से भरा होता था। जब हम जहाँ हम अभी रहते हैं नजफगढ़ में, वहाँ हम यहाँ से गए थे। पहले हम स्कूल ब्लॉक में रहते थे, लक्ष्मी नगर स्कूल ब्लॉक से हम नजफगढ़ गए थे, क्योंकि सब वहीं रहते थे, हमारी फैमिली, ताऊ जी वगैरह। तो हमने भी वहीं पे प्लॉट लिया। तो फिर हम पहले रेंट पे गए वहाँ।
फिर उसके बाद हमारा घर बना तो अपने घर पे गए। जब हमारा घर खाली हो गया, हम अपने घर जा रहे थे, तो मेरा जो ताऊ जी का बेटा वो कहता है, हे भगवान इसके कितने कपड़े हैं, मतलब वो लोग मेरे ही कपड़े सारते सारते थक गए थे। तो अभी भी मुझे वो टाइम याद आता है तो बहुत हंसी आती है। तो यही होता है कि शादी के बाद हम लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत जिम्मेदार लड़की हूँ, मैं ही सारा घर चलाती हूँ, मेरा पति तो निकम्मा निठल्ला है, मैं ये नहीं कह रही। मेरा पति बहुत अच्छी, देखो मेरे को ऐसा लगता है कि जितना वो कमाते हैं उतना हमारे लिए वो इनफ है। पर कभी कभी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसा हो जाता है कि छोटी सी चीज़ अगर आ जाए तो फिर वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हर चीज़ एक सैलरी के बजट के हिसाब से चलती है। एकदम से कोई खर्चा आता है तो बजट हिल जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है भाई, आप लोगों के साथ होता नहीं होता कमेंट में बताना। तो अभी हम लोग बीच में अभी 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी भी, मुझे बुखार आ गया था। और गोसाई जी की ना उंगली जो होता है हाथ ऐसे गेट पे फंस गया तो वो मुड़ गई थी उंगली, तो सूजन आ गई थी पूरे हाथ में ना, जा रहे थे जब वो। तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे फेस पे इतनी स्वेलिंग हो गई थी, आंखें सूज गई थी ना। एक तो चश्मा नहीं है, और मुझे चश्मा लगाया है उसके बाद से मुझे ना बहुत दूर का दिखता भी नहीं है। पता है अभी मैं पास्ता लेने गई थी तो मुझे पास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था कि मुझे ट्विस्ट वाला पास्ता चाहिए था। तो मैं भैया को बोली वो वाला दे दो, तो भैया मुझे मैक्रोनी दे रहे थे। भैया कह रही तो मैक्रोनी है भाभी। फिर मैंने ध्यान से देखा तब मुझे वो दिखाई था, मतलब आईज इतनी वीक हो गई है। और तो यही दोस्तों, यही बात है कि जब शादी होती है तो हम एक जिम्मेदारी होती है, हम किसी के घर की बहू होते हैं। और मैं तो अपने, वैसे मेरी सास ससुराल साइड से मुझे कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है, अपने घर की ही जिम्मेदारी है जो मैं चलाती हूँ। मेरा घर का ही जिसमें मैं रह रही हूँ, अपना खर्चा उठाती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं अपनी सास का कर रही हूँ, मैं अपने देवर का कर रही हूँ, मैं किसी का नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपना कर रही हूँ। और वो भी हमसे बहुत हो पाता है, कभी कभी बहुत अच्छा हो पाता है, कभी बहुत बुरा हो पाता है, बट मैं बहुत खुश हूँ जैसा भी है, ठीक है। और सासू माँ को जब हम जाते हैं तभी कुछ दे पाते हैं। हाँ कभी वो कह देती हैं तो हमने दे देते हैं सामान, जब वो कह देंगी मुझे ये चाहिए या कुछ भी नीड होती है उनको, वो बोलते हैं हम तभी देते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हम इतना उनका खर्चा नहीं उठाते, वो अपना स्वयं खुद ही करती हैं अपने लिए। तो ये चीज़ है भाई, मैं महान नहीं बन सकती, ठीक है, कि मैं महानता की मूर्त हूँ, मैं अपनी सास को ये दे रही हूँ, अपनी सास को वो दे रही हूँ, नहीं। मेरे घर में, मेरे ससुराल में जितने भी लोग हैं सब मतलब अपना सर्वाइव खुद कर रहे हैं। मेरा देवर भी, अभी मेरी देवरानी आई हुई है यहाँ पर, तो वो भी अपना स्वयं करता है, मतलब ना, मतलब हम उसका इतना हाथ, हम उसके लिए कुछ नहीं करते, वो खुद ही कर रहा है जो भी कर रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो, मतलब वो भी एक छोटे से रेस्टोरेंट में शेफ़ का ही काम करते हैं जो मेरे देवर हैं। तो उसके बाद भी वो अच्छे से अपना घर चला पा रहे हैं, तो उसकी मुझे बहुत खुशी है। भगवान करे कि एक दिन बहुत सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरी देवरानी यहीं आके रहे उनके साथ, और मतलब मेरी सासू माँ भी यहाँ आ जाए, क्योंकि पर गांव के जो लोग होते हैं ना वो यहाँ आना को अच्छा नहीं लगता मेरी सास को, क्योंकि वहाँ वो बहुत काम करते हैं, यहाँ उनको कुछ होता नहीं। वो क्या, मेरी सास तो फिर खाना भी नहीं खाती, पता है, जब यहाँ आती है कहती है, हे माँ मेरा तो खाना ही नहीं हजम हुआ। ऑब्वियस सी बात है, जो गाँव में रहता है उनके पास इतने लोग आते जाते रहते हैं, बात करने के लिए लोग होते हैं, क्या कहते हैं, खेती होती है, भैंस होता है, कभी कोई आ जाता है, कभी किसी के पास बैठ जाओ। शहर में कहाँ जाएंगे, आजकल लोगों को अपने घर वालों के लिए टाइम नहीं है। तो गांव में तो सब अपने होते हैं, जितना पूरा गांव है सब अपना होता है। तो ये चीज़ है, ससुराल की तरफ से भी कोई ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, अपना ही है जो है। अभी स्कूटी ली है तो उसका भी सब कुछ करना पड़ता है, जाता है अमाउंट जो जाता है, घर भी रेंट का है, तो बहुत दिक्कतें हैं लाइफ में। तो उसकी वजह से भी ना इंसान को बहुत चेंजेस आते हैं। जब आपके पास कोई जिम्मेदारी आती है तो आपके पास बहुत चेंज आता है। चेंज के साथ आपके साथ आता है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस होता है ना वो बहुत बेकार चीज़ होती है एक औरत के लिए, क्योंकि जब औरत को स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले अटैक उसके हार्मोन्स पे करता है। आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके स्ट्रेस की वजह से ऊपर नीचे होते हैं, और जो पीसीओडी जैसी भयानक बीमारी होती है वो उसी वजह से होती है। पीसीओडी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मतलब हार्मोन की वजह से जो ऊपर नीचे हो जाते हैं हमारे स्ट्रेस की वजह से, या फिर कोई भी देखना। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ या बिल्कुल फ्री माइंड होती हूँ तो उस मंथ मुझे फटाफट टाइमली पीरियड्स आ जाते हैं। देखो मैं क्लियर बोल रही हूँ, अगर किसी को लगे कि ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए तो भाई आप मत देखो मेरा व्लॉग, पर मैं क्लियरली आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक औरत हूँ तो अपनी बात मुझे आगे रखनी चाहिए। एक औरत, आप मेरे व्यूअर जो मेरी औरतें हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छे से, मतलब मुझे बहुत ईजीली आ जाते हैं। जैसे ही मेरा कहीं से कोई स्ट्रेस बढ़ता है या मुझे लगता है या मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ तो वहाँ मेरा फिर दिक्कत हो जाती है। बट भगवान की दया से मैंने अपने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काबू पाया है। मतलब 6 महीने से तो मुझे सब कंटिन्यू है,
ऐसा नहीं है कि एक दिन भी मिस हुआ। और ये मिस होता है ना, तब भी आपको बहुत परेशानी होती है, एंजाइटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि वो जो हमारे शरीर से निकलता है वो एक गंदा ही तो चीज़ होती है। अगर वो ना निकले तो 1 महीना भी अगर नहीं निकलता तो बहुत भारी फील होता है ना दोस्तों। तो यही चीज़ है। तो अभी बच्चा इसीलिए प्लान नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी। मतलब 115 केजी बहुत ओवरवेट होता है। और जहाँ मैं दिखा रही हूँ वो नजफगढ़ में है, उनका नाम जीवन दायिनी से उनका हॉस्पिटल है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहली सलाह यही दी थी कि आप अपना वेट लूज़ करो, जो कि मैंने 15 केजी अपना वेट लूज़ किया है। तो उसकी वजह से मेरा 15 केजी का अब तो उससे ज़्यादा ही हो गया, 98 हो गया। पहले 115 था, अब 98 केजी हो चुका है। अभी तक तो मैंने अभी फिर से तोला नहीं है। तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि बच्चा, तो उन्होंने मुझे एक ही लाइन बोली थी कि बच्चा तो आपको मैं इस वेट में भी आपको गेन करा दूंगी, पर आपके लिए सिक्योर नहीं रहेगा। आप हेल्दी होने चाहिए, तब उसके बाद आपका बच्चा भी के बारे में सोचो, क्योंकि इतने सारे फैट के साथ बच्चा सही नहीं है। क्योंकि जब बच्चा आता है तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है बॉडी में। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि तुम ये चीज़ें मत खाओ जिससे तुम्हारा वेट गेन होता है। तो मैंने अपना पहले, तो इसलिए मैंने ये चीज़ सोची कि मैं पहले खुद को सही करूँगी, उसके बाद किसी को अपनी ज़िंदगी में लाऊंगी। क्योंकि जब मैं ही बॉडी वाइज सही नहीं होंगी तो फिर, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे माँ बाप ने, मेरे जो फादर हैं उन्होंने हमेशा अपने परिवार वालों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वता दी है। मतलब, और उनको लगता था कि मैं इनका कर रहा हूँ तो मेरे बच्चों का भी कर देंगे, मेरे बच्चों के बारे में भी लोग सोचेंगे या मेरे बच्चों के लिए भी करेंगे। तो अगर एक अच्छी एज जो होती है 25 से 26 साल में मेरी शादी हो चुकी होती तो शायद आज मैं भी 2 या 3 बच्चों की माँ होती, या मेरा भाई होता, भाई की शादी अगर टाइमली हो जाती तो आज हम उसकी जगह पर उसके बच्चे को देख पाते। तो कहीं ना कहीं मेरे फादर और मदर से भी यही होता है ना, जो इंसान परिवार को वैल्यू देता है ना, अक्सर आपको वो पीछे भीड़ में ही खड़ा नजर आएगा। तो मैं अपने माता पिता को गलत नहीं बता रही, मतलब मैं बता रही हूँ कि उन्होंने अच्छाई के बदले अच्छाई चाही, पर वो हुआ नहीं। तो 28 साल में मेरी शादी हुई है, जिसके बाद 6 मंथ बाद आपको पता ही मेरा भाई एक्सपायर हो गया था। वो ट्रॉमा मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम से पता चला कि भाई की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि वो बचने की हालत में नहीं है। तो वो चीज़ ना मुझे झटके से पता चली थी। मतलब जैसे जो आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ है जिसको आप कभी खोना ना चाहो, उसके बारे में आपको पता चले ऐसे, तो लगता ही है। और वो भी सिर्फ एक ही भाई था मेरा, ऐसा भी नहीं कि 10-12 भाई हैं। 10-12 भाई भी होते तो उसकी कमी तो खैर कोई पूरी नहीं कर सकता। तो मैं रोने धोने वाला व्लॉग नहीं बना रही, मैं अपनी बात रखने आई हूँ हिम्मत के साथ आप लोगों के सामने। मैं कोई सिंपैथी गेन करने नहीं आई, मैं अपनी बात रख रही हूँ कि मैं अभी बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद भाई के ट्रॉमा से मैं बाहर नहीं आ पाई, बहुत टाइम लगा मुझे उसके ट्रॉमा से बाहर आने में। अभी भी कभी ना कभी जैसे कोई रील आ जाती है, भाई भात भरने जा रहा है लोगों के, तो मुझे बहुत फील होता है। उस टाइम पर भी मुझे रोना आ जाता है, और बहुत अकेले बैठी होती हूँ तब भी मुझे लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं उसकी कमी बहुत खलती है मुझे। क्योंकि पता है क्या होता है, जो बात हम अपने माता पिता से नहीं बोल पाते वो अपने भाई से बोल सकते हैं। और जिंदगी भर भाई ही होता है जो साथ निभाएगा। मम्मी पापा तो उनकी एज हो चुकी है, वो कितना ही मेरे साथ रहेंगे। इस बात के लिए भी मुझे बहुत मजबूत बन के रहना है। अब मुझे ये चीज़ समझ आती है। तो भाई का स्ट्रेस था, रात रात में सोती नहीं थी, जगी रहती थी, आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल्स हो गए थे। मैं फ़ोटो लगाऊंगी आपके लिए, आप अब और तब में देखना कित हद तक मेरे को इतनी परेशानी हुई थी। मतलब ये जितना मेरा क्लियर स्किन है ना, उतना मेरे पूरे फेस पे स्पॉट्स हो गए थे, ब्लैक ब्लैक, यहाँ तक डार्क सर्कल हो गए थे पूरे फेस पर। दिखाऊंगी, मैं लगाऊंगी, आप देखना ज़रूर। तो ठीक है, फिर भाई ऐसा हुआ, फिर माँ बाप को दुखी देखती थी तो लगता था कि क्या जो कर दूँ, जो इनका दुख कम कर दूँ, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं खुद इतनी वो हूँ। और मैंने लोगों को शादी करके देखा है, उनके घर में पैसा है, सब कुछ है, पर उनका पति दारू पी के उन्हें मार रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पर मैं इस बात से ये खुश रहती हूँ कि कम से कम मेरा पति दारू तो नहीं पीता। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनमें लोगों को पैसा तो मिल जाता है, पर वही होता है ना कि शादी में जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं मिलती। मैंने गुसाई जी से शादी करने से पहले ही ये बात कही थी
कि देखो भाई, मुझे पैसे से मतलब नहीं है कि आपकी जेब में कितना पैसा है या क्या नहीं है, मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए, जो कि गोसाई जी हैं बहुत सी जगहों पर। मैं इवन एक अच्छी औरत नहीं हूँ उनके लिए, पर वो बहुत अच्छे इंसान है। तो मैं कभी कभी बहुत चीज़ें आगे बढ़ के बोल देती हूँ उनको, तो वो उन चीज़ों को फिर भी बेचारे बर्दाश्त कर जाते हैं गोसाई जी। तो दोस्तों फिर भाई का ट्रॉमा था, उससे बाहर निकलते निकलते 2 या 3 साल लग गए। ठीक है, फिर उससे निकलने में 2 या 3 साल लगे, अपने आप को रिकवर करने में मुझे 2 साल लग गए। मैं चाहती हूँ मैं एक हेल्दी बच्चा हो, और मोटापे के साथ भी बच्चा हो सकता है, मुझे उन्होंने साफ बोला था, जो डॉक्टर को मैंने दिखाया था। पर उन्होंने बोला कि इसका क्या फ़ायदा है, जब आपका शरीर सही नहीं रहा तो फिर आप क्या, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, आप बेड पे पड़ा रहना पड़ेगा आपको। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस बताए उन्होंने मुझे। तो फिर मैंने यही डिसीज़न लिया कि मैं अपना वेट लूज़ करूँगी पहले, और जिसमें मेरा वेट लूज़ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, पर मैं धीरे धीरे ही करना चाहती हूँ। मैं एकदम से पतला नहीं होना चाहती कि मैं वो केमिकल खा लूँ, ये केमिकल खा लूँ, क्योंकि क्या कहते हैं मेरी मम्मी ना इस चीज़ से भी डरते हैं। जैसे हम कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, तो मेरी मम्मी कहती है कि नहीं, ये नहीं पीना है, इसको मत पियो, ये अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा मेरे मम्मी का बिहेव हो गया है। तो हम लोगों के घर में कोल्ड ड्रिंक आनी बंद हो गई थी एक टाइम पर, पता है। अब तो हम फिर भी थोड़ा बहुत पी लेते हैं। तो उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के बाद अपने आप को सही करना है दोस्तों। बच्चा ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता। मैंने सब टेस्ट करवाए हैं, बहुत चीज़ें हैं। रिपोर्ट खोल के कौन दिखाएगा यार, मुझसे ना ये सब दिखावा होता नहीं है। पर मुझे पता है आपने मेरे भले के लिए मुझे ये बात बोलते हो कि आपको बच्चा करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, और कोई नेगेटिविटी से जवाब नहीं है। बस इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चा चाहिए, पर एक हेल्दी शरीर में बच्चा चाहिए मुझे। ऐसे नहीं चाहिए कि मैं खुद का शरीर ही ना संभाल पाऊँ। तो दोस्तों बीच में मेरी सासू माँ जी का फ़ोन आ गया था गांव से, तो इसीलिए उनसे बात करते करते थोड़ा टाइम लग गया मुझे। आओ जम करो। ये देखो चोतो टुकटुकी, देखो दुगू, सबको दिखाओ। ये देखो इसकी चुटिया बनाते हो तो इसकी चिमटी देख लो तुम अब। तो निशा जी ये स्पेशली तुम्हारे लिए, इधर आ, देखो इसकी चुटिया बनाई थी। कहाँ कहाँ है, कहाँ कर दिया ये क्लिप को? ऐसे करो। ये बिल्ली मौजी है ना, बिल्ली मौजी, बिल्ली मौजी, बिल्ली मौजी। ये देख लो चुटिया। जैसी लगाओगी वैसे ऐसी करेगी, देखना है। बिल्लो इधर आ, जल्दी इधर आ, आनो 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 आनो, इधर आ, यहाँ पे आ। वही वही, स्क्रंची पकड़ ले, देखना है। वही 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 वही। ये भी तो बच्चा है दोस्तों, छोटू बेबी है। देखो मेरे स्क्रंची पकड़ के। ये मम्मा की लब्बल कौन तोली है? ये मम्मा की। तो यही है कि पहले मैं अपनी बॉडी पे काम कर रही हूँ। जब मेरा वेट अच्छे से लूज हो जाएगा, जब डॉक्टर मुझे आगे से कह देगा कि अब आप कंसीव कर सकते हैं, तब जाके मैं बेबी प्लान करूँगी। क्योंकि अपना शरीर पहले होता है। जो लोग भी ज़िंदगी में, मैं तो जिंदा हूँ ना, तो मुझे पहले अपने शरीर का ध्यान देना पड़ेगा, तभी मैं अपनी लाइफ में किसी और को ला पाऊँगी। तो यही है, वेट लूज़ करने के लिए बोला है तो वेट लूज़ की प्रक्रिया चल रही है। और अगर डॉक्टर ने बोला है कि प्लानिंग कुछ नहीं होती है, अगर इस बीच आपको कंसीव हो जाता है, पीरियड कंटिन्यू हो चुके हैं, तो भगवान की इच्छा रही, भगवान की दया रही, तो वो भी हो जाएगा, जो होने के लिए आप मुझसे बार बार सवाल करते हैं। लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, ऐसा नहीं है मुझे कंसीव नहीं हुआ, मुझे भी बहुत बार कंसीव हुआ है, पर वो प्रेगनेंसी कभी 3 महीने से ज़्यादा टिकी नहीं मेरी। तो उसको कोई प्रेगनेंसी नहीं बोलते, उसको आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी होती है एक तरीके से। वो आपको किट में भी दिखाएगा, फ्रंट लाइन भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, पर वो आर्टिफिशियल ही प्रेगनेंसी होती है। क्योंकि जब भी मैं गई हूँ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने जब चेक करा यूरिन, तो उसके पास कभी भी वो लाइन नहीं आती थी। तो यही होता है कि हमारे पीरियड रुक जाते हैं, तो हम अगर चेक करते हैं तो कभी कभी आप देखना, पीरियड से पहले भी कभी कभी किसी किसी का लाइन आ जाता है। तो कितनी कितनी बार मेरे को भी ऐसा लगता था कि मेरा मिसकैरेज हो रहा है। ये मिसकैरेज बोलते हैं इसको। एक बार हुआ है मेरे साथ, पर उसके बाद फिर जब पीरियड आ जाते थे तो मुझे ऐसा लगता था मिसकैरेज है, पर उसे मिसकैरेज नहीं बोलते, उसे आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी बोलते हैं। जो लगता है कि बच्चा है, पर वो बच्चा नहीं होता, एक गोला बन जाता है पेट के अंदर। तो यही है दोस्तों, बेबी मुझे भी चाहिए और मेरे पति को भी चाहिए। मेरे घर में आप 6 साल 7 साल हो गए मेरी शादी को,
मेरे माँ बाप तो वैसे इतने दुखी हैं, मेरे बच्चे की शक्ल देखते तो वो भी खुश रहते। तो यही बात मैं कहना चाहूँगी, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, टाइम लगेगा। जैसे ही बच्चा होगा या कुछ अच्छी खबर होगी तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये देखो, अभी तो ये वाला बेबी है मम्मा के पास। ये देखो, ये मोदका है ना, मोदका, मम्मा का मोदका, ये बेबी है। ये बेबी है, ये ना, ये टुकटुकी बेबी, टुक नोजी करो, कर दे, रुका, ऐसे कर दो, रुका, अब दबा दिया मैंने उसका। इधर तो आओ ना मम्मा के पास। टेडू, ये देखो, अभी तो मेरे पास ये वाला बच्चा है दोस्तों। अभी आई हैव अ टुकटुकी डुगडुगी बेबी, टुकटुकी डुगडुगी बेबी ना। नोजी नीचे करो, टुक टुक, ऐसे देखो सबको, मैं मम्मा का बेबी हूँ, मेरा नाम है टुकटुकी। मेरी तो जिबू आ गई देखो दोस्तों, मुझे पाल से बात करोगे ना तो मेरी जिबू आ जाती है। देखो डुगू बैठा है आज, डुगू तुम बैठे हो, वाह कैसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, ऐसे देखो डुगू के हाथ, कैसे बैठे हो डुगू, वाह कैसे बैठे हो। तो मैंने अपने लिए क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। अकेला आदमी क्या ही बना सकता है। तो रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी, आज मैंने लाइव दिखाई है रेसिपी, जाके लाइव में देखना रेसिपी, ठीक है। दिखाती हूँ आपको। पास्ता मैकरोनी। तो खा के फिर मिलते हैं आपसे। तो गुसाई जी आ गए थे और अब हम सोने जा रहे हैं, वो तो सो भी गए हैं, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। तो व्लॉग वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। गुड नाइट, शुभ रात्रि। नींद आ रही है भयंकर वाली, व्लॉग एंड करना भूल गई थी इसलिए उठ गई दोबारा। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरी बातें कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने अपने मन की बात बताई है आप लोगों को, क्योंकि तुम तो हो, बस तुम ही हो मेरे दोस्त, तुम ही हो। गुड नाइट, बाय गाइस।